बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 सितंबर 2021 है और कल जनाब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ वाज़ेह नज़र आ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जितने आजकल परेशान हैं उतने शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुए, क्योंकि पूरी शरीफ फैमिली पे करप्शन ऑलमोस्ट साबित हो चुकी हुई है। अब बड़े लोगों के मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, इनका असल मुकाबला चल रहा है मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, और मौजूदा गवर्नमेंट अगर शिकस्त खाएगी तो अपनी नाअहलियों की वजह से खाएगी, वरना करप्शन साबित होने में कोई चीज़ बाकी नहीं बची। करप्शन साबित हो चुकी है इन लोगों पे। इनका वारदात का तरीका वारदात क्या था, मैं असल बात की तरफ आता हूँ। तरीका वारदात ये था कि इन्होंने करप्शन का एक नया तरीका निकाला था कि मैं तो बिजनेस से हो गया हूँ अलग, मेरे सलमान शहबाज उससे पूछे कि वो बिजनेस किस तरह से चला रहा है। अब सलमान शहबाज जो इनका सका बेटा है, उसके आज असासियाँ 100 अरब के, और महीने बाद उसके असासी होती हैं 1000 अरब के, 2 महीने बाद उसके असासी होती हैं 50,000 अरब के, और 3 महीने बाद उसके असासी होते हैं 5 लाख अरब के। तो कौन सा बिजनेस है कि जो मतलब असासे जो है रॉकेट की तरह वो तेजी से ऊपर जा रहे हैं और जाते ही जा रहे हैं। तो असल तरीका वारदात ये था कि वो सलमान शहबाज साहब ने तरीका ये निकाला हुआ था कि करप्शन के पैसे इधर से लिए और उनकी इधर से टीटीज बनवाई, और सॉरी इधर से भेजे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से वापस टीटीज मंगा के मतलब ब्लैक मनी को वाइट करते रहे। ये तो ये करप्शन का बदतरीन तरीकाकार था जिसमें शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हुए हैं। लेकिन हमारे अंपायर्स जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, मेरा ख्याल है उनमें से चंद लोग उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि आप वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल करते रहें, आपको कुछ नहीं होता। तो यही इम्तिहान है असल पीटीआई के लिए। पीटीआई अपनी अगर इस स्टेज पे हारेगी या इस स्टेज पे नाकाम होगी तो महज अपनी नाअहली की वजह से नाकाम होगी, वरना पीटीआई को भी सपोर्ट कम नहीं दी अंपायर्स ने बड़ा इक्वल रखा हुआ है। तो ये देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या शहबाज शरीफ से रिकवरी हो पाती है या नहीं हो पाती, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात हमारा अलमिया है, वो तयशुदा बात है कि पिछले 40 साल में मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि 40 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने, इसने जितना लूटा है मुल्क को, जितना लूटा है, ये मौजज़ा ही है कि मुल्क आज भी खड़ा हुआ है। तो ये हमें इस बात पे यकीन करना चाहिए। ठीक है, इमरान खान इन हालात में कोई आइडियल चॉइस नहीं रहा, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइस कोई नहीं है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती राय ये है कि 30 सितंबर 2021 तक मैं तो एज अ वोटर, ओनली वोटर, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ हूँ, इमरान खान का हमायती हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस बंदे को चाहे दें वोट, लेकिन मैं आज तक मेरा फैसला ये है कि इमरान खान को भी मैं वोट दूंगा। बाकी उसकी पीटीआई अल्लाह माफ़ करे, पीटीआई जो है ना उसमें वो मतलब वैसे के लोग हैं, छोड़ दें उसको। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और मेरी वीडियो पूरी की पूरी देखा करें, इसमें कमेंट्स भी किया करें और लोगों में शेयर किया करें। अगर आप तामन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा फिर। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।